हेलो नमस्कार, आप सभी का शिव शक्ति साहित्य अकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम शब्द रूप पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण में, जिसके अंतर्गत आज का टॉपिक है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द रूप की बात करें तो सर्वनाम शब्द वह शब्द है जो किसी संज्ञा के स्थान पर आता है, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम शब्दों में सबसे पहले है सर्व शब्द। सर्व शब्द सब के लिए प्रयोग होता है। सर्व शब्द का अर्थ क्या होता है? शब्द। और पुल्लिंग में देखते हैं, पुल्लिंग में स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में अलग रूप चलते हैं, तो सबको देखते हैं एक बार। सर्व, सर्वो, सर्वे, प्रथमा। सर्वो, सर्वो, सर्वे, प्रथमा। सर्वम, सर्वो, सर्वान्वित्या। सर्वम, सर्वो, सर्वान्वित्या। सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वे, तृतीया। सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वे, तृतीया। सर्वस्मै, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्य चतुर्थी। सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्य चतुर्थी। सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्य पंचमी। सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्य पंचमी। सर्वस्यै, सर्वयो, सर्वेषां षष्ठी। सर्वस्यै, सर्वयो, सर्वेषां षष्ठी। सर्वस्मिन्, सर्वयो, सर्वेषु सप्तमी। सर्वस्मिन्, सर्वयो, सर्वेषु सप्तमी। और सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता है, इनमें 7 विभक्तियों में ही होता है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसको अलग अलग रूप में भी याद कर सकते हैं। जैसे एक वचन में सर्व प्रथमा, सर्वम द्वितीया, सर्वेण तृतीया, सर्वस्मै चतुर्थी, सर्वस्मात् पंचमी, सर्वस्यै षष्ठी, सर्वस्मिन् सप्तमी। सर्व, सर्वम, सर्वेण, सर्वस्मै, सर्वस्मात्, सर्वस्यै, सर्वस्मिन्, एक वचन। सर्वो, सर्वो दोनों में, प्रथमा और द्वितीया में दोनों में सेम बनेगा। सर्वाभ्याम, 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 तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सेम रूप। सर्वयो, सर्वयो द्विवचन में, षष्ठी सप्तमी में सेम रूप बनेगा। अगला है बहुवचन। बहुवचन के अंतर्गत सर्वे प्रथमा, सर्वान् द्वितीया, सर्वे तृतीया, सर्वेभ्य चतुर्थी, सर्वे तृतीया, सर्वेभ्य चतुर्थी, सर्वेभ्य पंचमी, सर्वेषां षष्ठी, सर्वेषु सप्तमी। सर्वे, सर्वान्, सर्वे, सर्वेभ्य, सर्वेभ्य, सर्वेष्मा, सर्वेषां और सर्वेषु। आगे है सर्व शब्द रूप स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में अलग बनेगा, जैसे वहाँ पे सर्व है तो यहाँ पे सर्वा है, ठीक है। जैसे पुल्लिंग में सर्व, सर्वो, सर्वे हैं, तो स्त्रीलिंग में सर्वा, सर्वे, सर्वाः प्रथमा। सर्वा, सर्वे, सर्वाः प्रथमा। सर्वां, सर्वे, सर्वाः द्वितीया। सर्वां, सर्वे, सर्वाः द्वितीया। सर्वय्या, सर्वाभ्यां, सर्वाभि तृतीया। सर्वय्या, सर्वाभ्यां, सर्वाभि तृतीया। सर्वस्यै, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्य चतुर्थी। सर्वस्यै, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्य चतुर्थी। सर्वस्या, सर्वस्या, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्य पंचमी। सर्वस्या, सर्वयो, सर्वशां षष्ठी। सर्वस्यां, सर्वयो, सर्वासु सप्तमी। एक बार दोबारा देखते हैं। सर्वा, सर्वे, सर्वाः प्रथमा। सर्वां, सर्वे, सर्वाः द्वितीया। सर्वय्या, सर्वाभ्यां, सर्वाभि तृतीया। सर्वस्यै, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्य चतुर्थी। सर्वस्या, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्य पंचमी। सर्वस्या, सर्वयो, सर्वशां षष्ठी। सर्वस्यां, सर्वयो, सर्वासु सप्तमी। इसको एक वचन में एक साथ सर्वा प्रथमा, सर्वां द्वितीया, सर्वय्या तृतीया, सर्वस्यै चतुर्थी, सर्वस्या पंचमी, सर्वस्या षष्ठी, दोनों में सेम रूप बनेगा। और सर्वस्यां सप्तमी का एक वचन। और द्विवचन सर्वे, सर्वे प्रथमा द्वितीया में सेम, और सर्वाभ्याम, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्याम तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। सर्वयो, सर्वयो षष्ठी और सप्तमी। बहुवचन का रूप देखते हैं। सर्वा, सर्वा प्रथमा द्वितीया में सेम, सर्वाभि, सर्वाभ्य, सर्वाभ्य चतुर्थी और पंचमी। सर्वाशाम षष्ठी, सर्वासु सप्तमी। सर्व सब नपुंसकलिंग के लिए, तो इसमें है ना प्रथमा द्वितीया में
चेंज होगा, बल्कि बाकी तृतीया से सप्तमी तक सर्व शब्द पुल्लिंग के जैसे ही चलेंगे। जैसे पुल्लिंग का रूप देखा ना, वैसे ही तृतीया से लेकर के सप्तमी के रूप तक पुल्लिंग के समान चलेंगे। और प्रथमा और द्वितीया में भी सेम रूप चलेगा। जैसे सर्वम सर्वे सर्वाणी प्रथमा, सर्वम सर्वे सर्वाणी द्वितीया, सर्वम सर्वे सर्वाणी प्रथमा, सर्वम सर्वे सर्वाणी द्वितीया। ये याद करना है इसमें अलग से। आगे देखते हैं इदम शब्द रूप। इदम का अर्थ होता है यह, और पुल्लिंग में देखते हैं फिर नपुंसकलिंग में। इसमें पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में ये अंतर है कि प्रथमा द्वितीया चेंज होगी, बाकी का तो सेम बनता है रूप, ठीक है ना। तो देखते हैं अयम इमो इमे प्रथमा, अयम इमो इमे प्रथमा, इमम इमो इमान द्वितीया, अनेन आभ्याम एबी तृतीया, अनेन आभ्याम एबी तृतीया, अस्मे आभ्याम एबे चतुर्थी, अस्मे आभ्याम एभे चतुर्थी, अस्मात्, अस्मात् आभ्याम एबे पंचमी, अस्से अनयो एसाम षष्ठी, अस्से अनयो एसाम षष्ठी, अस्मिन् अनयो एषु सप्तमी, अस्मिन् अनयो एषु सप्तमी। इसको एक वचन में एक साथ, द्विवचन में और बहुवचन में एक साथ कर सकते हैं। अयम इमम अनेन अस्मे अस्मात् अस्य अस्मिन्, एक वचन। अयम प्रथमा इमम द्वितीया अनेन तृतीया अस्मे चतुर्थी अस्मात् पंचमी अस्से षष्ठी अस्मिन् सप्तमी। इमो इमो यानी कि द्विवचन में प्रथमा और द्वितीया में सेम बनेगा। इमो इमो, आभ्याम आभ्याम आभ्याम, तृतीया चतुर्थी और तृतीया चतुर्थी और पंचमी में सेम बनेगा। आभ्याम आभ्याम आभ्याम, और षष्ठी और सप्तमी में अनयो अनयो। इधर बहुवचन में प्रथमा इमे, द्वितीया इमान, तृतीया एभि, चतुर्थी एभे, पंचमी एभे और षष्ठी एसाम और सप्तमी एसु, यानी कि इमे इमान एभि एभे एभे एसाम और एषु। अयम इमो इमे प्रथमा, इमम इमो इमान द्वितीया, अनेन आभ्याम एबि तृतीया, अस्मे आभ्याम एबे चतुर्थी, अस्मात् आभ्याम एबे पंचमी, अस्से अनयो एसाम षष्ठी, अस्मिन् अनयो एषु सप्तमी। इस प्रकार है ना इदम शब्द के नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीया में चेंज होगा। जैसे इदम इमे इमानी सेम बनेगा प्रथमा और द्वितीया में, इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी। प्रथमा का एक वचन होगा तो इदम आएगा, द्विवचन होगा तो इमे आएगा, और बहुवचन होगा तो इमानी आएगा। तो इदम इमे इमानी। वैसे ही द्वितीया में भी इदम इमे इमानी, और तृतीया में अनेन आभ्याम एबे तृतीया, अस्मे आभ्याम एबे चतुर्थी, अस्मात् आभ्याम एबे पंचमी, अस्से अनयो एसाम षष्ठी, अस्मिन् अनयो एषु सप्तमी। आगे इदम शब्द रूप का स्त्रीलिंग रूप देखते हैं। इदम का अर्थ क्या होता है? यह। और स्त्रीलिंग रूप देखते हैं। जैसे स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो इयम इमे इमा प्रथमा, एक वचन में इयम, और द्विवचन में प्रथमा के द्विवचन में इमे और बहुवचन में इमा। तो इयम इमे इमा प्रथमा, इमाम इमे इमः द्वितीया, अनया आभ्याम आबि तृतीया, अनया आभ्याम आबि तृतीया, अस्से आभ्याम आबे चतुर्थी, अस्से आभ्याम आबे चतुर्थी, अस्या आभ्याम आबे पंचमी, अस्या आभ्याम आबे पंचमी, अस्या अनयो आसाम षष्ठी, अस्या अनयो आसाम षष्ठी, अस्याम अनयो आसु सप्तमी, अस्याम अनयो आसु सप्तमी। इसको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अलग अलग याद करते हैं। इयम इमाम, अनया अस्से अस्या, सेम बनेगा पंचमी और षष्ठी में, अस्या अस्या, अस्याम, इयम प्रथमा, इमाम द्वितीया, अनया तृतीया, अस्से चतुर्थी, अस्या पंचमी, अस्या षष्ठी और अस्याम सप्तमी। द्विवचन में इमे इमे, सेम बनेगा प्रथमा और द्वितीया में, आभ्याम आभ्याम आभ्याम, और षष्ठी और सप्तमी में अनयो अनयो। बहुवचन में इमा इमा, बहुवचन में इमा प्रथमा, इमा और द्वितीया सेम, आभि तृतीया, आभे चतुर्थी, आबे पंचमी, आसाम षष्ठी, आसु सप्तमी, इमा इमा, आभि आभे आभे, आसाम आसु। आगे देखते हैं अदश शब्द। अदश का अर्थ वह होता है, अदश का अर्थ क्या होता है? वह होता है, और इदम का अर्थ क्या होता है? यह। अदश शब्द का
वह शब्द पुल्लिंग में देखते हैं। असो अमु अमी प्रथमा, असो अमु अमी प्रथमा, अमुम अमु अमून द्वितीया, अमुम अमु अमून द्वितीया, अमुना अमुभ्याम अमीभि तृतीया, अमुना अमुभ्याम अमीभि तृतीया, अमुष्मे अमुभ्याम अमीभे चतुर्थी, अमुष्मात् अमुभ्याम अमीभे पंचमी, अमुष्ये अमयो अमीशाम षष्ठी, अमुष्ये अमयो अमीशाम षष्ठी, अमुष्मिन् अमयो अमीषु सप्तमी, अमुष्मिन् अमुयो अमीषु सप्तमी, अशो प्रथमा, अमोम द्वितीया, अमुना तृतीया, अमुष्मे चतुर्थी, अमुष्मात् पंचमी, पुल्लिंग में पंचमी अमुष्मात्, अमुष्ये षष्ठी, अमुष्मिन् सप्तमी, अमु अमु प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में सेम, अमुभ्याम 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 तृतीया चतुर्थी और पंचमी, अमुयो अमुयो षष्ठी और सप्तमी, अमी बहुवचन में अमी प्रथमा, अमोन द्वितीया, अमीभि तृतीया, अमीभे चतुर्थी, अमीभे चतुर्थी, अमीशाम अमीशाम षष्ठी और अमीषु सप्तमी, अमी अमोन अमीभि अमीभे अमीभे अमीशाम अमीषु। आगे देखते हैं अदस शब्द का नपुंसकलिंग रूप जो प्रथमा और द्वितीया में चेंज होगा, बाकी के पुल्लिंग की तरह ही बनेगा, बाकी का पुल्लिंग की तरह सेम बनेगा। जैसे अदह अमु अमुनि प्रथमा, अदह अमु अमुनि प्रथमा, अदह अमु अमुनि द्वितीया, अदह अमु अमुनि द्वितीया, अमुना अमुभ्याम अमीभि तृतीया, अमुना अमुभ्याम अमीभि तृतीया, अमुष्मे अमुभ्याम अमीभि चतुर्थी, अमुष्मे अमुभ्याम अमीभि चतुर्थी, अमुष्मात् अमुभ्याम अमीभि पंचमी, अमुष्ये अमयो अमीशाम षष्ठी, अमुष्ये अमयो अमुयो अमीशाम षष्ठी, अमुष्मिन् अमुयो अमीषु सप्तमी। आगे है अदस शब्द का स्त्रीलिंग रूप, तो इसमें असो बनेगा ना, तो इसमें भी असो बनेगा, अमु बनेगा, बाकी यहाँ पर पुल्लिंग में अमी बनेगा और यहाँ पर स्त्रीलिंग में अमु बनेगा, ये चेंज है। तो अशो अमु अमु प्रथमा, अमुम अमु अमु द्वितीया, सेम रूप बनेगा। पुल्लिंग में अमून बनेगा, यहाँ पे द्वितीया के बहुवचन में पुल्लिंग में अमून बनेगा, लेकिन स्त्रीलिंग में अमुहु बनेगा। तो अमुम अमु अमु द्वितीया, अमुया माँ अमुना बनेगा, पुल्लिंग में अमुना बनेगा, लेकिन स्त्रीलिंग में अमुया, अमुया अमुभ्याम अमुभि तृतीया, अमुष्ये अमुभ्याम अमुभि चतुर्थी, अमुष्या अमुभ्याम अमुभि पंचमी, अमुष्या अमुयो अमुषाम षष्ठी, अमुष्या अमुयो अमुषाम षष्ठी, अमुष्याम अमुयो अमुषु सप्तमी, अमुष्याम अमुयो अमुषु सप्तमी। यहाँ स्त्रीलिंग में अमुसु बनेगा, लेकिन पुल्लिंग में अमीषु बनेगा। आगे देखते हैं तद शब्द, तद का अर्थ होता है वह। पुल्लिंग में देखते हैं पहले, जैसे पुल्लिंग में वह के लिए स शब्द का प्रयोग होगा, जैसे स तो ते। अगर एक वचन है जैसे वह बालक, तो सह बालकः, वे दोनों बालक, तो बालकों, और वे सब बालक, तो ते बालकः। इस प्रकार आएगा। पुल्लिंग में इस प्रकार से रूप बनेगा, स तो ते प्रथमा, तम तो तान द्वितीया, तम तो तान द्वितीया, तेन ताभ्याम ते तृतीया, तेन ताभ्याम ते तृतीया, तस्मै ताभ्याम तेबे चतुर्थी, तस्मै ताभ्याम तेबे चतुर्थी, तस्मात् ताभ्याम तेबे पंचमी, तस्मात् ताभ्याम तेबे पंचमी, तस्य तयो तेषां षष्ठी, तस्मिन् तयो तेषु सप्तमी, तस्मिन् तयो तेषु सप्तमी। इसको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अलग अलग याद कर सकते हैं। जैसे एक वचन में प्रथमा में स, द्वितीया में तम, तृतीया में तेन, चतुर्थी में तस्मै, पंचमी में तस्मात्, षष्ठी में तस्य, सप्तमी में तस्मिन्। स तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, स तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। द्विवचन में तौ तौ, प्रथमा और द्वितीया में सेम, ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, तृतीया चतुर्थी पंचमी सेम, ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, तयो तयो, षष्ठी सप्तमी सेम, तयो तयो। बहुवचन में ते तान तय, ते तान तय, तेभ्य तेभ्य तेषां तेषु, ते प्रथमा तान द्वितीया, ते तृतीया, तभ्य चतुर्थी, तेभ्य पंचमी, तेषां षष्ठी और तेषु सप्तमी। आगे है तद शब्द स्त्रीलिंग रूप, इसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा। सा तेता,
जैसे पुल्लिंग में स तौ ते और स्त्रीलिंग में सा ते ता प्रथमा, ताम ते ता द्वितीया, ताम ते ता द्वितीया, तया ताभ्याम ताबी तृतीया, तया ताभ्याम ताबी तृतीया, तया ताभ्याम ताबी तृतीया, तस्य ताभ्याम ताभ्ये चतुर्थी, तस्य ताभ्याम ताभ्ये चतुर्थी, तस्य ताभ्याम ताभ्ये पंचमी, तस्या तयो तासाम षष्ठी, तस्या तयो तासाम षष्ठी, तस्याम तयो तासु सप्तमी। सा ते ता प्रथमा, जैसे पुल्लिंग में क्या बनता है यहाँ पे श और इस तौ ते, और स्त्रीलिंग में सा ते ता चेंज हो जाएगा। पुल्लिंग में ताम तो तान बनता है, उस स्त्रीलिंग में ताम ते ता बनता है, ताम ते ता स्त्रीलिंग द्वितीया। तया ताभ्याम ताबी तृतीया, तस्य ताभ्याम ताभ्ये चतुर्थी, तस्या ताभ्याम ताभ्ये पंचमी, तस्या तयो तासाम षष्ठी और तस्याम तयो तासु सप्तमी। एक वचन में एक साथ सा प्रथमा, ताम द्वितीया, तया तृतीया, तस्य चतुर्थी, तस्या पंचमी, तस्या षष्ठी, तस्याम सप्तमी। ते प्रथमा द्वितीया, ताभ्याम 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 सेम तृतीया चतुर्थी पंचमी और तयो तयो षष्ठी सप्तमी। ता बहुवचन में प्रथमा द्वितीया में शेम और तृतीया ताबी, चतुर्थी ताभ्ये, पंचमी ताभ्ये और षष्ठी तासाम और सप्तमी तासु। तद शब्द का नपुंसकलिंग रूप में प्रथमा और द्वितीया में चेंज हो जाएगा, बाकी का पुल्लिंग की तरह ही रूप बनेगा। जैसे तत्ते तानी प्रथमा, तत्ते तानी प्रथमा, तत्ते तानी प्रथमा, फलम फले फलानी प्रथमा। जैसे फल रूप फल के लिए प्रयोग होगा तो या किसी भी शब्द के लिए प्रयोग होगा नपुंसकलिंग शब्द के लिए, तो एक वचन में प्रथमा के एक वचन में तत्, द्वितीय के द्विवचन में, प्रथमा के द्विवचन में ते और प्रथमा के बहुवचन में तानी, और द्वितीय के एक वचन में तत् और द्वितीय के द्विवचन में ते और बहुवचन में तानी। तत्ते तानी प्रथमा, तत्ते तानी द्वितीया सेम बनेगा, बाकी का जो भी रूप है वो पुल्लिंग के समान बनेगा। तृतीया से लेकर के और सप्तमी तक पुल्लिंग के जैसा बनता है शेष रूप। आगे है अस्मद रूप। अस्मद शब्द रूप, अस्मद का अर्थ होता है मैं के लिए प्रयोग होता है अस्मद शब्द रूप, और अस्मद शब्द का प्रयोग उत्तम पुरुष के लिए किया जाता है। जैसे अहम आवाम वयम प्रथमा, अहम आवाम वयम प्रथमा, अहम आवाम वयम प्रथमा। जैसे मैं तो अहम, हम दोनों तो आवाम और हम सब वयम। हम माम आवाम अस्मान, दो रूप बनेंगे यहाँ पे, मा नो न, ए सोल रूप भी बनेगा, मा नो न ये दूसरा रूप बनेगा, मा नो न और माम आवाम अस्मान, माम आवाम अस्मान। जैसे मुझको माम और आवाम हम दोनों को और अस्मान हम सबको, ठीक है ना। मया मेरे द्वारा, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा और अस्माभि हम सब के द्वारा। मया मेरे द्वारा, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा और अस्माभि हम सब के द्वारा। मह्यम चतुर्थी, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम इसका दूसरा रूप है मैं नो न, यहाँ पर नो है, मैं नो न दूसरा रूप है ये। पंचमी में है मत आवाभ्याम अस्मत्, यानी कि अलग होने के अर्थ में है ये, मत आवाभ्याम और अस्मत्। मम मेरा, आवयो हम दोनों का, यानी कि रारेरी और काकेकी के अर्थ में कौन सा विभक्ति होती है तो षष्ठी। जैसे मम मेरा, आवयो हम दोनों का और अस्माकम हम सब का। मई मुझ पर, आवयो हम दोनों पर, अस्मासु हम सब पर, ठीक है ना। मैं पे पर अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है, मैं पे पर अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है तो सप्तमी होती है, और वहाँ क्या प्रयोग होगा, एक वचन के लिए मई, द्विवचन के लिए आवयो और बहुवचन के लिए अस्माशु। तो एक बार दोबारा याद करते हैं इसको। अहम आवाम वयम प्रथमा, माम आवाम अस्मान द्वितीया, माम आवाम अस्मान द्वितीया, मया आवाभ्याम अस्माभि तृतीया, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्येम चतुर्थी। मत आवाभ्याम अस्मत् पंचमी, मत आवाभ्याम अस्मत् पंचमी, मम आवयो अस्माकं षष्ठी, मम आवयो अस्माकं षष्ठी, मयि आवयो अस्मासु
सप्तमी इसका दूसरा रूप है द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में दूसरा रूप द्वितीया का मा नो न, चतुर्थी का मे नो न और षष्ठी का मे नो न। षष्ठी और चतुर्थी में सेकंड रूप एक जैसा बनेगा मे नो न, यानी कि मे का प्रयोग मम के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है ना। आवियो के लिए नो का प्रयोग किया जा सकता है और अस्माकम के लिए न का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसको एक वचन में एक साथ देखते हैं। अहम प्रथमा, माम द्वितीया, मया तृतीया, मह्यम चतुर्थी, मत पंचमी, मम षष्ठी, मय्यी सप्तमी। आवाम प्रथमा, आवाम द्वितीया, आवाम आवाम प्रथमा द्वितीया, आवाभ्याम 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 तृतीया चतुर्थी पंचमी सेम। आवयो आवयो षष्ठी और सप्तमी। वयम प्रथमा, अस्मान द्वितीया, अस्माभि तृतीया, अस्मभ्यम चतुर्थी, अस्मभ्यम चतुर्थी, अस्मत् पंचमी। अस्मत् पंचमी का बहुवचन है ये और ये एक वचन है। मत आवाभ्याम अस्मत्, तो अस्मत् पंचमी। अस्माकम षष्ठी, अस्मासु सप्तमी, अस्मासु सप्तमी। वयम, अस्मान्, अस्माभि, अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्माकम, अस्मासु ये बहुवचन का रूप है और अस्मद के रूप तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं, चेंज नहीं होते। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में एक जैसे ही चलेंगे तीनों रूपों में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सभी भर्ती परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आते हैं। और जैसे कि भले आप कक्षा 6 के स्टूडेंट हो या कक्षा 7 के, यानी कि 12th तक के स्टूडेंट के लिए भी, कक्षा 6 से 12th तक के लिए, सभी के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए संस्कृत शब्द रूपों में ये शब्द रूप बहुत उपयोगी है। हिंदी अनुवाद के लिए उपयोगी है, सभी के लिए उपयोगी है। आगे है युष्मद शब्द रूप। युष्मद का अर्थ होता है तुम, और ये मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अस्मद शब्द रूप उत्तम पुरुष के लिए और ये किसके लिए, मध्यम पुरुष के लिए। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो किसके लिए, मध्यम पुरुष के लिए। और तद शब्द का प्रयोग प्रथम पुरुष के लिए किया जाता है। जैसे वह, अन्य, किसी भी नाम के लिए प्रथम पुरुष के लिए तत् शब्द का प्रयोग किया जाता है और मध्यम पुरुष के लिए युष्मद शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो युष्मद शब्द रूप देखते हैं। त्वम युवाम यूयम प्रथमा, त्वम युवाम यूयम प्रथमा, त्वाम युयाम युवाम, त्वाम युवाम युष्मान द्वितीया, त्वाम वाम व एक दूसरा रूप बनेगा इसका, त्वा वाम व, त्वा वाम व द्वितीया, त्वया युवाभ्याम युष्मा तृतीया, युष्माभि तृतीया, त्वया युवाभ्याम युष्माभि तृतीया, त्वया युवाभ्याम युष्माभि तृतीया, तुभ्यम, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम चतुर्थी, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम चतुर्थी। इसका सेकंड रूप है ते वाम व, ते वाम व चतुर्थी, यानी कि तुभ्यम की जगह ते का प्रयोग भी किया जा सकता है, युवाभ्याम की जगह वाम का प्रयोग किया जा सकता है और युष्मभ्यम की जगह व का प्रयोग भी किया जा सकता है। पंचमी में है त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, त्वत् युवाभ्याम युष्मत् पंचमी, त्वत् युवाभ्याम युष्मत् पंचमी। और तव युवयो युष्माकम षष्ठी, तव युवयो युष्माकम षष्ठी, तव युवयो युष्माकम षष्ठी। इसका सेकंड रूप है ते वाम व, ते वाम व षष्ठी, ते वाम व षष्ठी। और चतुर्थी में भी ते वाम वही बनेगा और षष्ठी में भी सेकंड रूप ते वाम वही बनेगा। सप्तमी है तवई युवयो युष्मासु, तवई युवयो युष्मासु, तवई युवयो युष्मासु सप्तमी। युष्मत के रूप भी तीनों लिंगों में एक जैसे ही चलते हैं, अलग अलग नहीं चलते। सभी लिंगों में एक जैसे ही शब्द रूप चलते हैं युष्मद के भी। इसको एक वचन में दोबारा देखते हैं, जैसे त्वम, त्वाम द्वितीया, त्वया तृतीया, तुभ्यम चतुर्थी, त्वत् पंचमी, तव षष्ठी, तवई सप्तमी। त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तव, तवई एक वचन। युवाम, युवाम प्रथमा के और द्वितीय के द्विवचन में सेम, युवाम, युवाम, युवाभ्याम, 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 तृतीया चतुर्थी पंचमी। षष्ठी में युवयो, सप्तमी में युवयो, 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 षष्ठी सप्तमी। यूयम प्रथमा, युष्मान द्वितीया, युष्माभि तृतीया, युष्मभ्यम चतुर्थी, युष्मत् पंचमी, युष्माकम षष्ठी, युष्मासु सप्तमी। यूयम, युष्मान, युष्माभि, युष्मभ्यम, युष्मत्, युष्माकम, युष्मासु सप्तमी ये बहुवचन का रूप है।
यूयम, युष्मान, युष्माभि, युष्मभेम, युष्मत, युष्माकम और युष्मासु ये बहुवचन का रूप है। इसको एक वचन में एक साथ, द्विवचन में एक साथ और बहुवचन में एक साथ भी याद कर सकते हैं। और प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी को एक साथ करके भी याद कर सकते हैं। और इसका द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी का दो दो रूप बनते हैं। जैसे द्वितीया का है त्वा वाम व, चतुर्थी का है ते वाम व और षष्ठी का भी है ते वाम व। तो इस रूप को भी याद रखना, ये भी आ जाता है पेपर में। तो है आज का टॉपिक सर्वनाम शब्द रूप, जिसके अंतर्गत हमने प्रमुख शब्द रूप देखे सर्व शब्द, इदम शब्द, तद शब्द, अस्मत् शब्द, युष्मद शब्द और अदस शब्द। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि संस्कृत में आपको किससे संबंधित वीडियो चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।